अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन। भौतिकी यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक में होने वाले प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे मौसम का बदलना, बादलों का बनना आदि। प्रकाश प्रकाश एक ऐसी बाहरी भौतिकी कारक है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रकाश के कुछ मुख्य बिंदु। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यह निर्वात में भी गमन करती है। निर्वात में भी इसकी चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। निर्वात में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गैस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत वह वस्तु जहाँ से प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती आदि। आत्मदीप्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं आत्मदीप्ति पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य, तारा, जुगनू आदि। अदीप्त ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, अदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे चंद्रमा, टेबल, कुर्सी आदि। किरण प्रकाश जिस पथ से चलता है उसके दिशा को ही किरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज वैसी किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समानांतर हो, इसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल, अभिसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरण एक बिंदु पर आकर जमा होते हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज वैसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। एग्जाम्पल, प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुँचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाती है। जैसे हवा, पानी, कांच आदि। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं: समांगी प्रकाशीय माध्यम और विसमांगी प्रकाशीय माध्यम। समांगी प्रकाशीय माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे जल और कांच। विसमांगी माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान नहीं होता है, विसमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के प्रकार। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पराभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें पूर्णतः पार कर जाती है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा। अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट, पत्थर। पारभासी पदार्थ वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकल पाते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल,
लगा हुआ आग, घिसा हुआ कांच। छाया। जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा दीप्त बनता है, जिसे हम छाया कहते हैं। प्रकाश का पदार्थ। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के आधार पर पदार्थ सतह दो प्रकार के होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन वैसा पदार्थ परावर्तन जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, नियमित परावर्तन कहलाता है। अनियमित परिवर्तन वैसा पदार्थ जो रूठती और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, अनियमित परावर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, अनियमित परावर्तन। परावर्तन का सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे सतह को परावर्तन कहलाता है। अपवर्तित किरण। परावर्तन सतह पर आने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। परावर्तन सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु। परावर्तन सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तन किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं।